नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार 25 अक्टूबर को राजस्थान के झुंझुनू में एक चुनावी रैली को संबोधित किया है। यहां उन्होंने और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो बड़े चुनावी वादे किए हैं। उन्होंने वादा किया है कि अब अगर राजस्थान में उनकी सरकार आती है तो राज्य के हर परिवार की महिला मुखिया को हर वर्ष 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ये रुपए 2 या 3 किस्त में दिए जाएंगे। उन्होंने दूसरी बड़ी घोषणा ये की है कि उनकी सरकार दोबारा बनी तो राजस्थान के 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अभी इस कीमत पर 76 लाख परिवारों को ये मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का लिफाफा खोखला है। मैंने मोदी जी के लिफाफे की बात की थी तो उन्हें इसका काफ़ी बुरा लगा। ये बात सच होगी, इसलिए उन्हें ये बात चुभ रही है। उन्होंने महिला आरक्षण देने का समय नहीं बताया, यानी मोदी जी का लिफाफा खाली है। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही थी, लेकिन ये 10 साल बाद लागू होगा। वो जाति जनगणना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पूर्वी राजस्थान में नहर परियोजना का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं किया गया। उनके वादे खोखले हैं। वहीं कांग्रेस सरकारें अपने सभी वादे लागू कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 4 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। इन 4 निर्वाचन क्षेत्रों में मुरैना जिले की सुमावली सीट, नर्मदापुरम जिले की पिपरिया सीट, उज्जैन जिले की बड़नगर सीट और रतलाम जिले की जावरा सीट शामिल हैं। इन सीटों पर नए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। अब नई संशोधित सूची के अनुसार सुमावली सीट से कुलदीप सिकरवार की जगह अजब सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। पिपरिया सीट से गुरुचरण खरे की जगह अब वीरेंद्र बेलवंशी चुनाव लड़ाए जाएंगे। बड़नगर सीट से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवाल अब उम्मीदवार बनाए गए हैं। जावरा सीट से हिम्मत शीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी उम्मीदवार बनाए गए हैं। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने बुधवार को यूएपीए मामले में 9 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। दोनों लोगों की न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो रही थी। दोनों लोगों को 10 अक्टूबर से ही न्यायिक हिरासत में रखा गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से बातचीत की है। 28 मिनट की इस बातचीत में राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से पुलवामा, किसान आंदोलन, एमएसपी, जातिगत जनगणना, मणिपुर में हिंसा समेत तमाम मुद्दों पर बात की है। बातचीत के दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा, चुनाव में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं। मैं लिखकर ये दे रहा हूँ कि मोदी सरकार अब नहीं आएगी। सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी की सबसे मजबूत चीज बताई है। राहुल गांधी ने कहा कि आज के नेता ऐसे हैं कि उन्हें कुछ बनना ही बनना होता है, चाहे किसी कीमत पर हो। इसके बाद सत्यपाल मलिक ने कहा कि राहुल जी, आपकी सबसे बड़ी मजबूती ये है कि जो किसी के पास नहीं है वो ये है कि मुझे कुछ नहीं बनना है। इससे सामने वाले खल्लास हो जाते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा लोग क्यों करते हैं कि बनना ही बनना है। इस पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि आज़ादी के समय राजनीति एक कर्तव्य था, फिर प्रोफेशन हो गया और अब बिजनेस हो गया है। राहुल गांधी ने जब पुलवामा हमले को लेकर सवाल पूछा तो सत्यपाल मलिक ने कहा, पुलवामा हमले को लेकर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इन्होंने कर पाया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने उसे इग्नोर किया और उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। इनके बयान हैं कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत याद रखना। इस दौरान राहुल गांधी ने बताया कि जब एयरपोर्ट पर शहीदों के पार्थिव शरीर लाए गए तो मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था। मैं लड़कर वहां से निकला। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मीडिया में तमाम अटकलबाजियां थीं, लेकिन बुधवार 25 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एएनआई से बातचीत में कहा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर 5 राज्यों के चुनाव के बाद बातचीत होगी। खड़गे के इस बयान से साफ हो गया है कि विपक्षी दल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ही सीट शेयरिंग करने वाले हैं। 5 राज्यों में नवंबर में होने वाले चुनाव में कोई सीट शेयरिंग नहीं होगी। हालांकि चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एमपी और राजस्थान में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। रॉयटर्स ने हिजबुल्लाह के अल मनार टीवी के हवाले से खबर दी है कि लेबनान के हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह ने फ़लस्तीनी लड़ाके गुटों हमास और इस्लामिक जिहाद के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। बैठक के बाद कहा गया कि उन्होंने आकलन किया है कि उनके गठबंधन को वास्तविक जीत हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। अल मनार की रिपोर्ट के अनुसार बैठक में हिजबुल्लाह के सैयद हसन नसरल्लाह, हमास के उप प्रमुख सालेह अल अरौरी और इस्लामिक जिहाद प्रमुख जियाद अल नखला शामिल थे। अमेरिका ने ईरान समर्थित गुटों के सक्रिय होने की आशंका पहले ही भांप ली थी, इसलिए वो पिछले 1 हफ्ते से ईरान को लगातार चेतावनी दे रहा था कि वो इस युद्ध में हस्तक्षेप ना करे।
वरना नतीजे घातक होंगे। ईरान ने भी इन बयानों का जवाब दिया, लेकिन हिजबुल्लाह और हमास नेताओं की बैठक ने हलचल मचा दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला ऐसे ही नहीं कर दिया, इसके पीछे एक विचार, एक त्रासदी है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलिस्तीन के लोग लंबे समय से इजरायली कब्जे वाले इलाकों में बदतर जिंदगी बिता रहे हैं। इस बयान से इजरायल खासा तिलमिला गया है। हारेज अखबार का कहना है कि इसके बाद इजरायली मंत्रियों और नेसेट सदस्यों ने यूएन विरोधी बयानबाजी शुरू कर दी। इजरायल ने यूएन महासचिव से कहा उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद इजरायल के वित्त मंत्री एली कोहेन ने गुतारेस के साथ अपनी बैठक रद्द कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने दबाव बनाकर बंधक परिवारों के साथ यूएन महासचिव के साथ होने वाली बैठक भी रद्द करा दी। वहीं फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के इस्तीफे के इजरायल के आह्वान की निंदा करते हुए इसे अकारण हमला बताया है। यूएन से इजरायल की तिलमिलाहट के बीच इजरायली मीडिया से खबर आ रही है कि इजरायल संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को वीजा देने से इनकार कर देगा। यह खबर यूएन में इजरायल के राजदूत गिलाद एर्दान के हवाले से आई है। एर्दान ने आर्मी रेडियो को बताया, उनकी टिप्पणियों के कारण हम संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को वीजा जारी करने से इनकार कर देंगे। एर्दान ने कहा, हमने पहले ही मानवीय मामलों के अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफिथ्स को वीजा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली रक्षा बलों ने घोषणा की है कि वो गजा पर हमले के लिए तैयार हैं। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हम जमीनी हमले के लिए तैयार हैं। आईडीएफ प्रमुख ने कहा, कुछ रणनीतिक कारण हैं जिसकी वजह से जमीनी हमले में देरी हो रही है। हर मिनट का इस्तेमाल सुधार करने में दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेना जमीनी हमले के सटीक समय पर चर्चा करने की प्रक्रिया में है। देश के शीर्ष नेतृत्व से बात हो रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजरायली अपने फैसले खुद ले सकते हैं। उन्होंने ये बात तब कही जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या अमेरिका इजरायल से गजा में अपने ज़मीनी आक्रमण में देरी करने का आग्रह कर रहा है। इजरायल हमास युद्ध के मध्य पूर्व के अन्य इलाकों में फैलने की आशंकाओं के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान को चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलते हुए ब्लिंकन ने कहा है कि अगर अमेरिका पर ईरान के प्रॉक्सी ने कोई हमला किया तो अमेरिका निर्णायक जवाबी हमला करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलते हुए ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहता है। हम नहीं चाहते कि ये युद्ध और फैले। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।